अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो किनारा मेरी आंख का तारा मौलाए कंबर आकाए अबू जर हर वली से बेहतर हम सबका रहबर हम सबका लीडर दमस्त कलंदर दमस्त कलंदर दमस्त कलंदर। मैं दो मिसरे तावील के हैं आपको सुनाता हूँ, हाथ नीचे करें और तवज्जो से सुने। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बरतर अली अली, हर कुतब से बेहतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली। ये मौला अली है और बात मैं कब्र की कर रहा था, याद है ना आपको? थोड़ा सा बेदार करने के लिए मैंने आपको नज़्म सुनाई। मौला अली मुश्किल कुशादा मादे पैगंबर फतह खैबर, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन कब्रिस्तान में गए। हम लोग भी जाते हैं कभी कभी, इल्ला माशाअल्लाह। हमने तो अपने बाप दादाओं की कब्रों को भी भुला दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जो नामो निशान भी उन्हें पता नहीं कि अब्बा की कब्र कहाँ थी, दादा की कब्र कहाँ थी। शबे बारात में एक मर्तबा चले गए, कोई और मौका आया दिल हुआ चले गए। ए लोगों, कभी किसी को दफन करने गए तो कब्रिस्तान चले गए, लेकिन उस वक्त भी आलम क्या होता है, इधर किसी का जनाजा लेके चले, इधर किसी को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लेकर चले, और जाते हैं तो फिर वहां भी हम मजाक करने लगते हैं, वहां भी हंसने लगते हैं, वहां भी बुजुर्गों से कहते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे हम लोग कहने लगते हैं, चचा तुम्हारा नंबर कब आने वाला है, अब इनको दफन करने आए हैं, अब आगे तुमको दफन करने आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगों, हम भूल जाते हैं चचा का नंबर लगाने की बात करने वाले न जाने कितने ऐसे थे जो दूसरों का नंबर लगा रहे थे, मगर वक्त ऐसा आया दूसरों का नंबर नहीं लगा, खुद उनका नंबर लग गया। बोलो है कि नहीं? कच्चा फल कभी कभी डाली पे टूट के नीचे गिरता है और पका हुआ वहीं पे रह जाता है। कच्चे गिर जाते हैं कभी कभी। जिंदगी कितनी है हमारी, बड़ी मुख्तसर है ना कारी जुल्फ़िकार साहब, बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है। कितनी, जब आपको लगे ना कि आपका काम हो गया वहीं पे इशारा दें, मैं तकरीर वहीं खत्म कर दूंगा, और अगर अभी चाहें तो अभी खत्म कर दें। हाँ, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। कितनी जिंदगी है हमारी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 तो बड़ी मुश्किल से कोई कोई क्रॉस करता है, वरना नहीं। ये जिंदगी ऐ लोगों, जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है, मगर यहाँ पर हमारी तैयारियां बहुत ज्यादा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून आई, एक बूढ़ी औरत आई, आकर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, एक बात कहने आई हूँ। कहने लगे बताओ क्या कहने आई हो? वो कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, मेरे लिए जरा दुआ कर दीजिए, मेरी औलादों की उम्र कम होती है, मेरे बेटे जल्दी मर जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी जरा दुआ कर दो, अल्लाह मुझे ऐसी भी औलाद दे जिनकी उम्र जरा लंबी हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी उम्रें होती हैं तुम्हारी औलाद की, कितनी उम्र में मर जाते हैं बेटे? अब जरा सुनना तवज्जो से, क्या फरमाया आपने? कहा कितनी उम्र में मर जाते हैं तुम्हारे बेटे? वो बूढ़ी औरत अर्ज करने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, कोई 100 साल में मर जाता है, कोई 200 साल में मर जाता है, बड़ी जल्दी मर जाते हैं मेरे बच्चे। ऐ अल्लाह के पैगंबर दुआ कर दो, मेरे बच्चों की उम्रें लंबी हो जाए, कोई औलाद मुझे अल्लाह ऐसी दे जिसकी उम्र भी अल्लाह लंबी कर दे।
100 साल 200 साल की उम्र को वो खातून क्या कह रही है, बड़ी जल्दी मेरे बच्चे कम उम्र में मर जाते हैं। और आज हमारी कितनी हो रही है, 100 तो बड़ी मुश्किल से पार होती है मियाँ। कोई 60 50 40 70 80 के समझ रहे हैं, मगर वो कहती है कि 100 साल 200 साल 300 साल में मेरे बच्चे मर जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून तू 100-200 साल पर बच्चों का इंतकाल होता है तो कहती है कम उम्र है, मगर सुन ले आखिरी उम्मत जो होगी एक जमाना ऐसा भी आएगा, उस जमाने के अंदर लोगों की उम्रें बड़ी कम होगी। कहने लगी कितनी होगी? आपने फरमाया किसी की 50 साल होगी, किसी की 60 साल होगी, कोई 70 कोई 80 में मर जाएगा। इतनी कम उम्रें उस दौर में होगी। वो सुन के बड़ी हैरान हो गई, दंग रह गई। अच्छा इतनी कम उम्र? कहने लगी पैगंबरे खुदा इतनी कम उम्रें होगी, इतनी छोटी उम्र उन लोगों की होगी, तो ए पैगंबरे खुदा वो तो इतनी कम उम्र के लिए ना घर बनाएंगे ना कुछ और काम करेंगे, वो तो बस अल्लाह को राजी करते रहेंगे, ना घर बनाने की उन्हें फिक्र होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खातून उनकी उम्रें जरूर कम होगी, मगर घर ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने ऐसे महल नहीं बनाए होंगे। उनके घर ऐसे होंगे, उनकी इमारतें ऐसी होंगी, उनसे पहले किसी ने नहीं बनाई होंगी। इतने आलीशान महल बनाएंगे, इतनी आलीशान इमारतें बनाएंगे। इतना सुना वो खातून और ज्यादा हैरान हो गई। कहने लगी ए पैगंबरे खुदा, ए अल्लाह के पैगंबर, वो कैसे अजीब लोग होंगे, उम्र इतनी छोटी होगी और घर बनाने में लग जाएंगे, बिल्डिंगें बनाने में लग जाएंगे, महलात बनाने में लग जाएंगे, प्रॉपर्टीज बनाने में लग जाएंगे, जायदादें खरीदने में लग जाएंगे। कहती है ए पैगंबरे खुदा अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50 साल 100 साल होने वाली है, ए पैगंबरे खुदा मैं कोई और काम न करूं, बस अल्लाह की बारगाह में सर रख दूं सजदे में, और जब तक उम्र पूरी हो तब तक मैं सजदे से अपने सर को न उठाऊं। कितने गाफिल हो गए ना हम लोग। हम तो अच्छा घर बन जाए, अच्छी बिल्डिंगें बन जाएं, यहाँ जमीन खरीद लें, वहाँ जमीन खरीद लें, यहाँ फार्म हाउस बना लें, यहाँ वो बना लें, इसी में लग गए। मौला अली मुश्किल कुशा है दरे करार कब्रिस्तान के अंदर गए। सुनो सुनो जरा तवज्जो से सुनो, आखिरी बातें हैं। मौला अली मुश्किल कुशा कब्रिस्तान के अंदर गए और कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से फरमाने लगे, ए कब्र वालों बताओ क्या हुआ तुम्हारा, ए कब्र वालों जरा बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा क्या बना। अल्लाह अकबर, कोई आवाज नहीं आई। मौला अली ने दोबारा फरमाया, ए कब्र वालों, ए कब्रिस्तान में कब्रों में लेटे हुए लोगों, तुम नहीं बताते तो मैं बताता हूँ तुम्हारे पीछे इधर क्या हो गया। इतना सुना, इतना आपने फरमाया है तो कब्रों के अंदर से आवाज आ गई, अली बताओ तो सही हमारे पीछे उधर क्या हुआ। मौला अली फरमाने लगे, ए लोगो तुम तो मर गए, कब्रों में चले गए, मगर सुनो सुनो, जो तुमने मकान छोड़े थे उनमें दीवारें खींच दी गई, उनका बंटवारा हो गया। जो तुमने बिल्डिंगें छोड़ी थी उनको तोड़ के दोबारा बना दिया गया। जो तुमने सरमाया छोड़ा था तुम्हारी औलाद ने तकसीम कर लिया, तुम्हारी औलादों ने तीसरे दिन बंटवारा कर लिया। तुम्हारी बीवियां जो तुमने छोड़ी थी उन्होंने दूसरी शादियां कर ली। जो तुमने दुनिया में जायदाद बनाई थी सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे कारोबार तबाह हो गए, तुम्हारे बिजनेस बर्बाद हो गए। तुमने बड़ी मेहनत की थी, जिंदगियां सारी तुमने अपने कारोबार सेट करने में लगा दी, मगर सब कुछ बर्बाद हो गए। इतना जब आपने फरमाया, कब्रों के अंदर से आह भरने की आवाजें आई और अंदर से वो कब्र के मुर्दे कहने लगे, एक कब्र से आवाज आई, अली क्या पूछते हो। अली हमने तो समझा था दुनिया में जो छोड़ेंगे हमारे काम आएगा, मगर अफसोस है हमारी गलती थी। दुनिया में जो छूट गया वो दुनिया में छूट गया, कब्र में हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है।
आवाज आने लगी, अली हमारे जिस्म बड़े अच्छे थे, हम बड़े खूबसूरत थे, हसीनो जमील थे। ए अली हमारे जिस्मों पे जो बाल थे, कब्र के अंदर जिस्म पर एक बाल न रहा, अली जिस्म से सारे बाल झड़ गए। ए अली हमारे जिस्म पे जो गोश्त था, हम बड़ा नाज करते थे अपनी ताकत पर, हम जिस्म पे बड़ा नाज करते थे, हमें बड़ा तकब्बुर था, बड़ा घमंड था, हम बड़ा इतराया करते थे, जमीन पे बड़ा आकड़ के चला करते थे। लेकिन मौला अली सुनो, हमारे साथ ये हुआ, हमारे जिस्म का सारा गोश्त गल गया, अली हमारी सारी हड्डियां बिखर गई, सारे जोड़ हड्डियों के खुल गए। कब्रिस्तान में जाके कभी उन कब्र वालों के बारे में सोचा करो। पड़ोसी अच्छा मकान बना ले तो खूब सोचते हो मैं इससे अच्छा बना लूं, तो जब कोई महल्ले से मर के कब्र में जाता है तो क्यों नहीं सोचते कि मैं भी जाऊंगा वहां की भी तैयारी कर लूं। आवाज आने लगी, अली हाय हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने क्या कर लिया, हमने अपना नुकसान किया, काश हमने दुनिया न कमाई होती, हमने दीन की तरफ तवज्जो की होती। ए अली हमने बिल्डिंगें न बनाई होती, हमने इबादतें कर ली होती, बिल्डिंगें वहां रह गई, अमल हमारे साथ हमारी कब्र में आते और हमें कब्र के अजाब से बचा लेते। जो चाहो कर लो मगर कब्र में तो मेरे अजीज जाना है। काला जिब्रील अलैहिस्सलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इश्मा शीता फइन्नका मय्यितुन व हबिब मन शीता फइन्नका मफारिकुहु व अमल मा शीता फइन्नका मज्जियुम बि। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुलबुल सिदरा मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अपनी उम्मत के हर फर्द से कह दीजिए, अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई है, अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई है, चाहे जैसे जिंदगी गुजार ले मगर इतना याद रखें एक दिन मरना जरूर है। मरना है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली इसीलिए आखिरत की फिक्र करो मेरे भाई। दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। याद रखना अल्लाह तबारक व तआला का उसका वो सुपर पावर है परवरदिगार, उसकी जात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जाबिर बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। तो कब्र को याद किया करो, हश्र को याद किया करो। हश्र का दिन जानते हो, हाय ये तो कब्र है, ये तो मौला अली ने कब्र वालों से मालूम किया, तो कब्र वालों ने अपनी, और मेरे हुजूर ने फरमाया आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। जो यहाँ पास हो गया वो वहां आखिरत में भी पास हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी मेरे मुस्तफा करीम के सहाबी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कब्रिस्तान के अंदर गए, एक कब्र पे खड़े हुए आंसू बहाने लगे, रोने लगे ज़ारो कतार। इतना रोए, इतने आंसू आंखों से निकले, दाढ़ी सारी आंसुओं से भीग गई, आपकी दाढ़ी सारी तर हो गई। आपके खादिम ने अर्ज किया हुजूर आप तो वो हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया उस्मान तुम जन्नती हो।
हुजूर ने तुम्हें जन्नती कह दिया और मुस्तफ़ा का फरमान सच्चा, अल्लाह का पैगंबर सच्चा, महबूब खुदा सच्चा। अल्लाह अकबर कबीरा। जमीन फट जाए, आसमान के तारे टूट के गिर जाएं, ये सब कुछ हो सकता है, मगर नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है, नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, उस्मान तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को आका ने जन्नत की बशारत दी, उनकी जिंदगियों के अंदर उन्हीं में हजरत उस्मान है। अल्लाह अकबर। खादिम कहने लगा, आप किस लिए रोते हैं? अल्लाह अकबर, आप तो जन्नती हैं। मगर हजरत उस्मान कहने लगे कि सुनो सुनो, ये बात तो हक है, सच है कि कल के मुस्तफ़ा ने फरमा दिया है हम जन्नती हैं, मगर सुनो सुनो, ये कब्र है कब्र। मैंने आका का वो फरमान भी सुना है कि हुजूर ने फरमाया है, कब्र बड़ी सख्त मंजिल का नाम है, बड़ा सख्त मरहला है कब्र का। मेरे आका ने फरमाया, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा, हश्र में कामयाब हो जाएगा। जो यहाँ फेल हो गया वहाँ भी फेल हो गया। वो थे जिनको जन्नती की बशारत मिली, जन्नत का मुज़्दए जाफिजा मिला, मगर फिर भी कब्रिस्तान जाते थे, आंसू बहाया करते थे। एक हम हैं ना, आमाल हमारे पास है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कब्रिस्तान में जाते हैं, रोते नहीं हैं, मजाक किया करते हैं, मजाक किया करते हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं तुमने क्या समझा है कब्र को और क्या समझा है मरने को। इतना आसान तो नहीं है मरना। हमारी आपकी आंखें देखा करती हैं, बिस्तर पे एक इंसान पड़ा है, चम्मच से पानी मुंह में डाला जा रहा है। अभी सांसें चल रही थी, पानी का चम्मच से पानी मुंह में डाला था, मगर अभी पानी तो गया था, इससे निगला न गया, पता लगा जिस्म से रूह निकल गई, मर गया। हमने समझा बड़ा आसान है मरना, अभी तो पानी पी रहा था, अभी दम निकल गया, तो बड़ा आसान समझ लिया मरने को। इधर किसी ने गोली चलाई, इधर किसी के सीने पे लगी, जमीन पे गिरा, तड़पा, 10 सेकंड नहीं लगे, मर गया। हमने समझा बड़ा आसान है मरना। मेरे अजीजों, इतना आसान नहीं है मरना, इतना आसान नहीं है। नहीं नहीं, गौर करो। आओ मैं बताता हूँ आपको मौत कैसे आती है और तकलीफ कैसी होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर फरमाते हैं, मौत के वक्त में मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदा बकरी के जिस्म से उसकी खाल को खींच लिया जाए। जो तकलीफ उस बकरी को होगी उससे कहीं ज्यादा मौत के वक्त में इंसान को तकलीफ होती है। यह है मौत की तकलीफ। फील करो, इसे महसूस करो एक लम्हे के लिए। इतना आसान तो नहीं है ना मरना। और फिर जानते हो इतनी तकलीफ, एक उंगली हमारी जरा सी कट जाए हम चीखने लगते हैं। बोलो है कि एक इंजेक्शन लगता है ना जब जिस्म के अंदर उछल जाता है, जरा सी उंगली कट जाए चीख निकल जाती है। ए लोगों, जरा सी कोई तकलीफ हो जाए, जरा सी कोई चोट लग जाए, जख्म लग जाए, हम चीख जाते हैं, चीख निकल जाती है। मगर मौत के वक्त में इतनी तकलीफ होती है। मगर सुनो सुनो, इतनी तकलीफ होने के साथ चीखने की इजाजत नहीं है, हाय हाय करने की इजाजत नहीं है, चिल्लाने की इजाजत नहीं है। ए लोगों सुनो सुनो, जब मौत आती है उस तकलीफ को मरने वाला महसूस करता है, बाकी किसी को पता नहीं लगता है, इसलिए कि उसे चिल्लाने की इजाजत नहीं, उसे चीखने की इजाजत नहीं। और जब वो कब्र में जाता है, कब्र जब दबाती है तो उस आवाज को सिर्फ इंसान नहीं सुना करते हैं, इंसानों के अलावा उस आवाज को कायनात की तमाम मखलूकात सुनती है। ये है मौत। इतना आसान नहीं मेरे भाई।